सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में। आज दूसरा दिन है एमटीएस का और फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है, तो भाई एग्जाम दे के आए, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और आपके पास ना हर शिफ्ट का पीडीएफ हम लोग बना रहे हैं। इस शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए उसका पीडीएफ हमने बनाएंगे और आपको पहुंचेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री है, कोई चार्ज नहीं। कल भी हमने तीनों शिफ्ट के पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे फ्री में, और आज भी हम तीनों शिफ्ट के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। अगर आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में, तो एटलीस्ट आपको सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और लाइक, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर आप लोग जरूर करना। फुल इजी टू मॉडरेट है, पूरा इजी टू मॉडरेट। हाँ, ये क्वेश्चन काफी लिख रखे हैं। क्वेश्चन लिख के लाए, बताइए। ये जैसे ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अच्छा, ये जीवनी है, किसी बुक किसने लिखी थी। अच्छा। और ये जो राइटर का नाम पूछा गया, राइटर का नाम, और जो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, ओके। और कोई मतलब ज़्यादा मॉडरेट टफ लेवल नहीं था, बिल्कुल इजी। डांसिंग से कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने देखे, डांसिंग वगैरह से, सुग्गी डांस आया था। सुग्गी डांस आया था। अच्छा, फेस्टिवल को पूछा गया, त्योहार फेस्टिवल तो बैसाखी वाले पूछा था, वो कौन से महीने बैसाखी बनाया वाला। जाता है। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिले, खेल से बजरंग पुनिया का लियोन मैच से पूछा था। अच्छा, और कोई क्रिकेट से था। क्रिकेट से क्या क्वेश्चन था? नहीं, वो क्रिकेट से मतलब एक महिला का था वो। महिलाओं को किसी को याद है क्रिकेट से बता रहे जो सर क्या क्वेश्चन था? मतलब क्वेश्चन नहीं, अच्छा, क्रिकेट नहीं था, मतलब कि एक महिला थी, वो किस खेल से संबंधित थी याद? किस खेल से संबंधित थी ये पूछा गया था। रुक्मणी देवी थी, डांस से। अच्छा, डांसिंग से क्वेश्चन था। नाट्यम वाली जो तो रुक्मणी देवी जी। ठीक है। और फुल फॉर्म से कोई क्वेश्चन दिया, कुछ सन वगैरह, कोई आर्टिकल वगैरह? आर्टिकल था। आर्टिकल कौन सा क्वेश्चन? 16। आर्टिकल 16 पूछा गया था। ये रोजगार वाला पूछा था। एक रेबेलियन पूछा हुआ था। अच्छा, कुका रेबेलियन वगैरह, मतलब संताली। आर्टिकल के अलावा और कुछ देखने को मिला? नहीं, कुछ खास नहीं था आज। अच्छा, हिस्ट्री में क्या देखने को मिला? हिस्ट्री में रेबेलियन बताया तो, रेबेलियन, संताली रेबेलियन वगैरह था। अच्छा, और कोई पॉलिटिक्स से कुछ क्वेश्चन याद हो क्या था? और तो ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल। और साइंस से कैसा रहा? साइंस आया थोड़ा, केमिस्ट्री क्या रहा, कैसा कुछ क्वेश्चन आया तो था केंद्रिका का। केंद्रिका न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए कहाँ मिलता है, डीएनए का बारे में बताया था भी। और जो नदी पहाड़ से कोई क्वेश्चन? जी, ज्योग्राफी से भी था। ज्योग्राफी से था, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था। एक ही आया था उनसे हाँ, ज्योग्राफी। एक दो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी। ओके, देखिए जितना अच्छा इन लोगों ने बताया एनालिसिस, सब लोग बता रहे पेपर इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट है, लोग बता रहे हो। कल भी ऐसे ही रहा था, इजी टू मॉडरेट है। करंट अफेयर से भी आज थोड़ा 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, देखने को मिले हैं। तो जो टेस्ट सीरीज 2022 की है जी, 2022 जनवरी 2022 की। ओके, देखिए टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम अगर प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। आपके लिए हम अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन टेस्ट सीरीज। 150 से भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज है वहाँ पे। आपको सिर्फ 50 रुपये में, ओनली 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं PO17S, तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। भाई ने इतना अच्छा बताया है। रीजनिंग का कैसा आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट है। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है। अच्छा, जो क्वालिफाई है रीजनिंग तो अच्छे थे जी। अच्छा, 12 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि है, तो इतने बन रहे हैं बहुत बढ़िया से। जी, बन तो रहे हैं वो। हाँ। टाइम थोड़ा सा कम भी पड़ रहा अगर सही तरीके से अगर देखा जाए। अच्छा। लेकिन इंग्लिश का और जो जीए का जो है, उसमें तो बंदा 2 बार घूम सकता है पेपर पे आराम से। 2 बार? जी बिल्कुल आराम अच्छा। से। मेरा 20 मिनट बचे थे, बाकी मैंने पहले ही कर दिया था। चलो देखो, 20 मिनट पहले पेपर भाई ने कर मैं दिया है। 2-3 बार पहले घूम गया था मैं भी। अच्छा जी। और आपके अकॉर्डिंग भाई कैसा रहा है रीजनिंग और मैथ? रीजनिंग मैथ तो पूरी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि 12 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग तो फुल अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग तो उसमें है नहीं। अरे बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी जिसे कह सकते हैं। देखो, आप बता रहे हैं कि हद से ज़्यादा इजी आ रही है। और जीएस के लिए क्या ध्यान दे, क्या चीज़ें पढ़ ले एक बार? करंट अफेयर के लिए किस टॉपिक से पढ़ ले? मेडिवल पढ़ लें एक तो, हाँ, और तो हिस्ट्री में कुछ पढ़ बेकार है। 2022 की पढ़े करंट अफेयर, 2022 के लास्ट 12 मंथ की कवर करे बंदा। मतलब 1 साल का तो एसएससी एटलीस्ट पूछता ही है। हाँ। ओके, अच्छा, और कुछ फेस्टिवल वगैरह स्पोर्ट्स के बारे में कुछ टिप्स देना चाहें? स्पोर्ट्स से नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है। और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस वगैरह कुछ क्या बताना चाहेंगे? इंग्लिश में जो पैसेज आया वो थोड़ा हार्ड था। इंग्लिश का पैसेज जो था, पैसेज थोड़ा हार्ड था। हाँ, पैसेज ने घुमाया थोड़ा, आपका थोड़ा टाइम ले लिया वहाँ पे। हाँ। अच्छा, बाकी वो टफ था, वो कल भी आया था। एंटोनिम्स का कोई वर्ड याद है किसी को? क्या वर्ड था? अगर एक दो वर्ड, हाँ, अच्छा, और इचिन पाल्म था कुछ करके। ओके।
एग्जाम? हेलो, सो मेरा नाम कीर्ति है और एग्ज़ाम काफ़ी ठीक था, मतलब इजी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश बहुत ही इजी थी। किसी ने भी अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी ना, मतलब बेसिक लेवल पे, तो वो कर लेगा आराम से। वर्ड्स ऐसे नहीं थे जो मतलब एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी टफ वर्ड्स आएंगे, जैसे CHSL के पैटर्न में आते हैं, तो वो नहीं थे। वर्ड्स बहुत ईजी थे। कोई एलिमिनेट करेगा ना वर्ड्स को तो वो भी कर सकता है। सो मैंने जो कोचिंग ली थी वो मैंने SSC अड्डा 24/7 से ली थी कोचिंग, एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज जो क्वेश्चंस जीके के आए थे वो मेनली आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी पार्ट था उससे आए थे। 2 to 3 क्वेश्चंस। आर्टिकल था इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, और एक था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसमें कैसे होता है वो, तो ऑप्शन जैसे थे बोथ 1 and 2 उस टाइप के थे। एंड इंग्लिश बहुत ही ईजी थी। जो क्लोज टेस्ट था वो सलाइवा पे आया था, मुझे वो पूरा क्वेश्चन याद है, तो सलाइवा पे था। एंड जो सिनोनिम एंटोनिम थे वो बहुत ईजी थे। एंटोनिम सुनने में जो वर्ड था, वर्ड याद है क्या? हाँ, एक आया था एक्सप्लिसिट, सिनोनिम बताना था एक्सप्लिसिट का। एक था सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट बताना था, सब्ट्रैक्ट का ऑपोजिट था। और एक था पैराग्राफ में था एक वर्ड, मुझे एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, मेरे को अभी याद आ जाएगा। वो चीज़ थी। प्लस जीके जो थी वो भी बहुत ईजी थी। लाइक फेस्टिवल पे क्वेश्चन देखा आपने? फेस्टिवल, हाँ, एक आया था सुग्गी फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है। एक आपका रुक्मिणी देवी आई थी, कौन से डांस से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स में आया था लियोनल मेसी, कौन से स्पोर्ट्स से है, फुटबॉल। और अवार्ड से नहीं आया था। ट्विस्टेड था कि रुक्मिणी देवी जिनको ये अवार्ड मिला है किस डांस से एसोसिएटेड है, तो उसका इतना वो इम्पोर्टेंस। राइटर वगैरह पूछे? राइटर था ड्रीम्स ऑफ माई फादर, उसके राइटर कौन है वो बताना था। और था बैसाख कौन सा महीने में, मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ये था। और पॉलिटी वगैरह से कुछ? पॉलिटिक्स से 2 क्वेश्चंस थे, आर्टिकल था, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है वो था। और हिस्ट्री वगैरह कुछ? हिस्ट्री में हाँ ये था कि सिख आंदोलन कौन सा था वो, जिसमें काफ़ी प्योरेस्ट जिनको लाना था, मतलब कुरीतियाँ हटा के, बुराई हटा के प्योरेस्ट उनको प्योर बनाना था, तो वो कौन सा आंदोलन था। और ये था कि मेगस्थीस जो है वो किसके टाइम पे आया था। हाँ, और ये था कि घियासुद्दीन तुगलक जो था उसके आगे का कौन सा उसके बाद राजा बना था, जो उसका बेटा ही बना था। ज्योग्राफी में कुछ देखने को मिला? ज्योग्राफी में हाँ ये था कि डेक्कन प्लेट्यू जो है वो कौन सी रिवर के साउथ में है, डेक्कन प्लेट्यू। और साउथ में था कि मॉसेस एंड, ज्योग्राफी में था मॉसेस एंड लीचेंस जो है वो कौन से फॉरेस्ट में होते हैं। यही सारे क्वेश्चन से मैंने सारे ही बता दिए। सारे बता दिए ओब्वियसली हाँ। यार। और आपका जो इंग्लिश रहा है वो आपने बताया ओवरऑल ठीक रहा। इंग्लिश रीजनिंग और मैथ के बारे में क्या? रीजनिंग मैथ बहुत इजी थी। एक तो वो क्वालिफाई था जैसे कि मैंने बताया, वो बहुत क्वालिफाइंग था, वो शायद इसीलिए इजी रखा है। इंग्लिश वो मैथ्स और रीजनिंग बहुत इजी थी, कोई भी कर लेगा। ओके, जैसे कि मैम बता रही इतना अच्छा है, तो टेस्ट सीरीज का आई थिंक बहुत बड़ा रोल रहता है। टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल है। जो उन्होंने मॉक टेस्ट दिए थे, जो उन्होंने जो अभी एग्जाम डेज में जो वीडियोस, वो 10 मिनट शो, और जो वो आशुतोष त्रिपाठी सर है उनकी, तो 10 मिनट शो, और जो बाकी टीचर्स है लाइक पवन मोरल सर है, और जो मैम है सारी, तो अनन्या मैम है, अनन्या पांडे मैम है, एंड जो इंग्लिश टीचर है वो सब, तो उन्होंने जो अभी एग्ज़ाम के डेज़ में क्लासेस ली थी एनालिसिस करके जो कि ये आ सकता है, और क्लोज टेस्ट वर्ड्स को कैसे पहचानना है। प्लेटफॉर्म से किया आपने? मैंने SSC अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म से किया है। उन्होंने जो ट्रिक्स बताई थी अभी एग्जाम के डेज में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। उससे क्या होता है कि एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि ऐसे अप्रोच लगानी है क्वेश्चन की। तो इंग्लिश ओवरऑल बहुत ईजी थी, किसी ने पढ़ी होगी बेसिक वो कर लेगा। जीके में थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, थोड़ी सी ट्विस्टेड थी कि अच्छा ये नहीं तो ऐसे हो जाएगा, तो वो उनकी ट्रिक से हो गया। जो